हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी पाठशाला पर। मैं दीपक पाल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वही प्रैक्टिस सेट नंबर है 25। आप सभी को पता है कि हम विज्ञान के प्रैक्टिस सेट लाते रहते हैं। इसमें आपको किसी वीडियो में क्या मिलता है कि भाई भौतिक विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न मिलते हैं, किसी में जीव विज्ञान से रिलेटेड मिलते हैं और किसी में रसायन विज्ञान से रिलेटेड मिलते हैं। तो आज की वीडियो में वही काफ़ी महत्वपूर्ण आपके सिलेबस पर आधारित हैं प्रश्न सभी, ठीक है। और ये होंगे भौतिक विज्ञान पर आधारित, बिल्कुल आपके पेपर पैटर्न पर आधारित होंगे सेम। देखते हैं भैया आज नए पैटर्न पे एक क्वेश्चन आया है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको घबराना नहीं है। ये क्वेश्चन मैं आपको देखने के लिए लाया हूँ कि आप देख लीजिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में तो आप इजीली लगा लें। पहली क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। वही देखिए, सूची एक और सूची दो आपको मिली हुई है। सूची एक जो है इसमें उपकरण है या यंत्र है, वे उपकरण है जिससे किसी चीज़ का मापन किया जाता है। सही है, तो इन्हें हम देखते हैं। और सूची टू में है मापन की गई राशि। अब आप देखिए, अगर आपको इनके बारे में कुछ पता है तो आप एकदम इजीली कर लेंगे। देखिए भाई, एमीटर जो होता है, एमीटर क्या होता है भाई, किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता है जो ए ऑप्शन है ये विद्युत धारा से हो जाएगा, क्योंकि एमीटर विद्युत धारा मापने के काम आती है और विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद करना काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए हाइग्रोमीटर, ये हाइग्रोमीटर क्या होता है भाई, हाइग्रोमीटर में मौसम विज्ञान से संबंधित यंत्र है। इसके माध्यम से वायु में जो आर्द्रता तथा जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है उसका अध्ययन किया जाता है। तो हाइग्रोमीटर का हो जाएगा फोर्थ, सापेक्ष आर्द्रता। डी बैरोमीटर, बैरोमीटर को आप जानते हैं कि दाब मापने के काम आता है, तो इसका फर्स्ट चला जाएगा। और स्प्रिंग तुला भार मापने के काम आता है। स्प्रिंग तुला में क्या होते हैं, दो स्प्रिंग लगे होते हैं, ठीक है। एक स्प्रिंग एक सिरे पर लगा होता है, दूसरा स्प्रिंग दूसरे सिरे पर लगा होता है। जो दूसरे वाला सिरा होता है उस पर हुक लगा दिया जाता है उसके माध्यम से, और दूसरे सिरे पर एक वस्तु को लटका दिया जाता है स्प्रिंग के माध्यम से। फिर उसे मापा जाता है, उसका भार तोला जाता है। तो जो स्प्रिंग तुला होती है भार मापने के काम आती है। अब देखिए दोस्त, अगर आपको ए का पता हो कि विद्युत धारा होती है और हाइग्रोमीटर का फोर्थ होता है और बैरोमीटर का दाब होता है, तो आप इजीली क्वेश्चन को पकड़ सकते थे। वही क्या था, अपना जो एमीटर है ये किस है, थर्ड। तो ए का थर्ड किस में आ रहा है, केवल इसमें आ रहा है भाई। आप इजीली पहला ऑप्शन देख के भी क्वेश्चन पकड़ सकते थे, लेकिन मुझे आपको सारी चीज़ें बतानी थी, सारे यंत्र के बारे में बताना था कि किस किस चीज़ के मापने के काम आता है, इसलिए मैंने वहाँ पर डिस्कस किया। लेकिन आपको पता है कि एमीटर जो है विद्युत धारा के काम आता है, बैरोमीटर दाब के काम आता है, तो आप वहाँ से भी इस कोड को ईजिली कर सकते हो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वी, वी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है। भाई भूकंप मापी यंत्र को आप जानते हैं कि कौन सा है भाई, सिस्मोग्राफ है, तो उसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शक्ति का मात्रक क्या होता है भाई, शक्ति का मात्रक होता है, ऑप्शन चारों आपके सामने स्क्रीन पर है, अपने पास एक कॉपी रखा कीजिए पास में और वहाँ पर आंसर लगाते रहा कीजिए। तो शक्ति का मात्रक हो जाएगा दोस्त वाट, ठीक है। शक्ति का मात्रक क्या हो गया, वाट। शक्ति का मात्रक एक और होता है, बताइए आपको, जो मैं श्रृंखला चला रहा हूँ विज्ञान और पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन एवं सामान्य ज्ञान से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उस पर वीडियो में लेकर आ रहा हूँ, वहाँ पर भी मैं इन सभी पर चर्चा करता रहता हूँ। और यहाँ तो आपको पता है कि प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो पेपर की तरह ही आपको ये मिलेगा। तो वही शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। ये भी शक्ति का मात्रक ये भी होता है जूल पर सेकंड, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है मित्रों। नेक्स्ट, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं भाई, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं बताइए। एक हॉर्स पावर में होते हैं भाई 746 वाट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जो अश्व शक्ति होती है, हाउस पावर, हॉर्स पावर, ये शक्ति मापन की इकाई है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 746। सूची सेकंड को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। फिर से आपको भैंसों क्वेश्चन लाया हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। अब देखिए, उच्च वेग जो होता है, उच्च वेग किसको प्रदर्शित करता है भाई, जो उच्च वेग होता है ये मैक जो होता है, मैक उच्च वेग को प्रदर्शित करने का मात्रक है। मैक संख्या वायु में ध्वनि की गति, ध्वनि की गति कितनी होती है, 343 मीटर सेकंड, ये ध्वनि की गति होती है। इसे मापने में हम मैक का यूज़ करते हैं। तो उच्च वेग को
क्या होता है, उच्च वेग को प्रदर्शित करने का मात्रक मैक है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट चला जाएगा। तरंग दैर्ध्य भाई, तरंग दैर्ध्य से क्या होता है, दूरी जो होती है, कोई तरंग है कितनी दूरी के बाद स्वयं को पुनरावृत्त करती है, उसका अध्ययन हम तरंग दैर्ध्य के माध्यम से करते हैं। ठीक है, वह दूरी उस तरंग का तरंग दैर्ध्य कहलाती है और इसे एंगस्ट्रॉम से प्रदर्शित करते हैं। तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। और एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, वो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो ये पॉइंट बिंदु भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, जो उन्नतर शिक्षक भर्ती का क्वेश्चन हुआ था वहाँ मिलीमीटर के पूछ लिया था, नैनोमीटर का। ये क्वेश्चन आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। और जल दाब जो होता है, दाब मित्रों पास्कल के मापने के काम आता है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और जल प्रवाह क्या होता है भाई, क्यूसेक। ठीक है, सामान्यतः क्या होता है, इसका प्रयोग नदियों में जल प्रवाह के मापन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो जल प्रवाह के लिए क्यूसेक। ठीक है, तो आपको पता है कि एक इक्वल होगा भाई ए का फर्स्ट, बी का टू, सी का थर्ड और डी का फोर्थ, तो ये ऑप्शन राइट चला जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बल का मात्रक भाई। बल का मात्रक क्या है, न्यूटन है। क्या है दोस्तों, न्यूटन है। सही है, और इसका एक मात्रक और होता है, वो भी याद रखना भाई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या दोस्तों, पर सेकंड स्क्वायर, ये भी इसका मात्रक होता है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। एक नैनोमीटर भाई, नैनोमीटर होता है, देखिए नैनोमीटर पूछ जाए, मीटर में पूछता तब अलग बन जाता, और यहाँ पर चारों ऑप्शन सेंटीमीटर में, तो ये चीज़ आपको बारीक बारीक चीज़ें पकड़नी है, और यहाँ पर ही बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। एक नैनोमीटर होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बराबर, तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगर ये मीटर में होता तो 10⁻⁹ मीटर होता, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, न्यूटन की गति का पहला नियम किससे संबंधित है, तो न्यूटन की गति का पहला नियम किससे संबंधित है, ये आपको बताना है दोस्तों। जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, ये होता है जड़त्व का नियम। किसका, जड़त्व का नियम, और जड़त्व से संबंधित है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देखिए भाई, इस नियम के अनुसार होता है क्या है कि कोई वस्तु अपनी यथास्थिति में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उस स्थिति में परिवर्तन ना किया जाए। ठीक है, यही इसका प्रथम नियम बताता है। अब देखिए भाई, एक गाड़ी है, ठीक है, ये अपनी यथास्थिति में खड़ी है जब तक इस पर कोई बाहर मतलब खराब हो गई है और एक स्थिति में खड़ी है, तो यही जड़त्व का पहला नियम बताता है। अब बताइए, जब तक कोई इसमें आके अगर धक्का लगा दें हम पीछे से, और ये गाड़ी यहाँ पर आके यहाँ सरक कर यहाँ चली गई, तो क्या हुआ, उसमें परिवर्तन आ गया। तो यही जड़त्व का प्रथम नियम बताता है कि जब कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील अवस्था में, तथा यदि विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगातार उसकी अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास ना करे। ठीक है, तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम किससे संबंधित है दोस्तों, जड़त्व के नियम से संबंधित है। रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, अभी रॉकेट करता है रेखीय संवेग संरक्षण के, यही गति का तृतीय नियम है। तृतीय नियम क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यही क्या कहता है, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहता है, और यही न्यूटन का तृतीय नियम है। अब देखिए कि एक रॉकेट है, सही है, यहाँ पर क्या होते हैं, पेलोड्स वगैरह लगे रहते हैं। जब ये रॉकेट उड़ता है तो इतना हिस्सा नीचे आ जाता है अपना धरातल पर, वायुमंडल में घूमता रहता है, और ये ऊपर चला जाता है। तो यही क्या है, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है। अब देखिए भाई, इसमें क्या होता है, रॉकेट में आपस में धक्का लगता है, जब एकदम से धक्का जाता है तो विपरीत दिशा में कार्य होता है, तो उसी को ही रॉकेट सिद्धांत प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, तोप से एक गोला दागा जाता है तो गोले की गति कैसी होगी भाई। भाई ये प्रक्षेप्य गति का उदाहरण है। अब देखिए भाई, प्रक्षेप्य गति क्या कहती है, प्रक्षेप्य गति कहती है कि प्रक्षेप्य गति में वस्तु परवलय पथ का अनुगमन करता है। भाई देखिए, इस प्रकार का परवलय का अनुगमन करता है। ठीक है, जब तोप से गोला दागा जाता है तो वह धरातल से एक कोण बनाते हुए गति करता है, जिससे एक परवलयाकार पथ का सर्जन होता है। तो यही क्या है, प्रक्षेप्य गति दर्शाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चंस काफ़ी बेहतरीन लगे होंगे, और इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। अगले लेक्चर में मिलते हैं फिर गति विज्ञान से नहीं, जीव विज्ञान या रसायन विज्ञान। ठीक है, गति विज्ञान अपने सिलेबस में नहीं है, केवल गति चैप्टर है, वह फिजिक्स का है।
ठीक है, तो मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के साथ अगले लेक्चर में। धन्यवाद।